हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू करा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे विद ऑल द न्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार छोटा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिनके आज फर्स्ट क्लास है। बट आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें कुछ कन्वर्जन हमने सिखाए हैं सीरीज से एन फॉर्म में, एनथ फॉर्म में, जर्नल फॉर्म में, और जर्नल फॉर्म से सीरीज में जाने के तरीके। ठीक है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है एपी जिसमें नंबर्स को हम डील करते हैं एक सीरीज फॉर्म में। जैसे आपने देखा है कि 1, 4, 7, 10, 13, राइट। ये एक सीरीज है क्योंकि यहाँ पर सबका जो गैप है वो 3 का है। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस इज 3। ठीक है, इसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है इस चैप्टर को पढ़ने से कि जैसे अभी आपको 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पर फिफ्थ टर्म जो है वो कितनी है, 13 है। ठीक है, अगर आप इसकी 15 टर्म फाइंड आउट करना चाहते हो, आप इसकी 25th टर्म फाइंड आउट करना चाहते हो, आप 250th टर्म फाइंड आउट करना चाहते हो, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 चीजें बहुत काम की होती हैं, ए, एन और डी। एंड ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। एन इज नंबर ऑफ टर्म्स and D is common difference, right? तो ये तीनों चीजें यहां पर होती हैं, A, N और D। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए। अब इन तीनों के यूज से जो फॉर्मूला बनता है उसको हम बोलते हैं Tn, उसको हम बोलते हैं An, उसको हम बोलते हैं N। Tn is nth टर्म, कुछ बुक्स में Tn की जगह An लिखा होता है, and L is the journal term and that is A plus N minus 1 into D, right? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो D हो गया 3 और A कितना हो गया 1, और अगर हम फिफ्थ टर्म N5 चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आएगा, तो आपने यहाँ पे लिखा T5, A की जगह पे आ गया 1, N की प्लेस पे 5 एंड D की प्लेस पे 3। आपने इसे सॉल्व करा तो ये कितना आ गया, 4 into 3 12 which is 13, एग्जैक्टली सेम आ गया। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू। अगर आप इसकी 25th वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, ध्यान से देखिएगा, 25th वैल्यू ए की प्लेस पे आ गया 1, 25 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा बच्चों, 3, 1 प्लस 24 इंटू 3 इज 72। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 73। तो इसी सीरीज की जो 25th टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी, 73। एक और चीज देखिए, अगर आप यहाँ पे Tn फाइंड आउट करते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट Tn इज द जर्नल टर्म। क्या बोलते हैं वैसे बच्चों, जर्नल टर्म। अगर क्वेश्चन में कभी आपको सीरीज दी जाए और आपसे जर्नल टर्म पूछी जाए तो आपको एन बताना है। एन वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज चलती रहेगी तो एंड कहां पर होगी, एन पे। ठीक है, जब कोई आपको एक स्पेसिफिक नंबर नहीं गिवन है तो आप क्या मानोगे कि ये एन टाइम्स तक चलता रहेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में a की वैल्यू 1 पुट करनी है, n की प्लेस पे n रहेगा और d की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3। 1 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n कितना आ गया, tn कितना आ गया, 3n माइनस 2। ओके, तो ये जो n की फॉर्म में tn आता है इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल टर्म, राइट। और इसी जर्नल टर्म से दोबारा एपी निकाली जा सकती है। बस यही थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अभी ये बताया, फिर ये बताया, फिर से एपी आ गई। तो जब आप इसे एक आध बार देख लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी आपको इससे आगे नहीं कुछ बता रहा हूं, सिर्फ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग के आप 2 एक्सरसाइजेस को ट्राई करिएगा, 3 एक्सरसाइजेस को ट्राई करिएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4th से। ठीक है, क्वेश्चंस पे आज हमारा फोकस रहेगा। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन ये है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक सीरीज दे रखी है 9, 13, 17 एंड 21, 25 में आपसे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने आपसे 3 चीजें पूछी हैं। एक पूछा है 12th टर्म, एक पूछा है 24th टर्म और एक पूछा है जर्नल टर्म, मतलब Tn। तो आपको सबसे पहले किस चीज से मतलब है, A, N और D से। A कितना हो गया 9, N कितना हो गया 13 माइनस 9 इज 4, 17 माइनस 13 इज ऑल्सो 4, और यहां पर N कितना होगा, अगर आप 12 फाइंड आउट कर रहे हो तो 12। तो T12 के लिए कितना हो जाएगा, ये A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, A आ जाएगा 9, 11 इंटू डी कितना है बच्चों 4, सो 9
11 इंटू 4 44 हो जाएगा, ये आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में ये बच्चों? ऐसी आप वैल्यू पुट कर दोगे तो 24 आ जाएगा, ऐसी वैल्यू पुट कर दोगे तो आप n आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। कभी कभी क्वेश्चन में ये लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट द सीक्वेंस आर इन एपी इज एन एपी, फाइंड इट 16 टर्म इन द जर्नल टर्म। आपको 16 टर्म और जर्नल टर्म बतानी है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर है, 9 12 15 18 दे रखा है आपको। पहले तो कह रहा है एपी चेक करो। एपी चेक करने के लिए आप पहले फाइंड आउट करोगे D1। व्हाट इज D1? 12 minus 9 is 3, 15 minus 12 is also 3, and 18 minus 15 is also 3. So if the difference is same, if the difference is common, so we can easily confirm this that this is an AP. After doing this, they are asking about the terms. A कितना हो गया 9, D हो गया 3 और N जो भी होगा आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है A plus N minus 1 into D। देखिए बेस्ट पार्ट क्या है इस चैप्टर का, पूरे के पूरे टॉपिक में थ्रू आउट सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होगा। एक और यूज होता है, वो बहुत सिंपल सा है। लास्ट जब आपको टर्म फाइंड आउट करनी होती है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अगर पीछे से आपको कोई टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L minus N minus 1 into D, राइट? L is the last term, लास्ट टर्म आपको गिवन होगी तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द nth टर्म फ्रॉम द एपी। ठीक है, अभी मैं इसमें बेस भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ज्यादा नहीं है इसमें क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा और है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म गिवन है -7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, सो फाइंड द 18th टर्म। डायरेक्टली सीरीज ना देकर ए और डी दे दिया है, थोड़ा सा वेरिएशन आता रहता है क्वेश्चन में। यहां पर ए -7 दिया है, डी 5 दिया है और आपसे कहता है कि 18 टर्म बताइए। अब 18 टर्म के लिए हमें क्या करना है, a plus 17d करना है। ये याद है कल वाली बात? बोलो बच्चों, ये याद है कल वाली बात? यस सर। कल हमने बताया था कि अगर यहाँ t 18 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 17। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है वो सीधा सा लॉजिक ये समझ लें कि अगर आप फॉर्मूला भी लगाते 18 minus 1 into d करते तो भी 17d ही आता, राइट? तो नाउ वी पुट डायरेक्टली वैल्यूज -7 into 5 सॉल्व कर देंगे, t 18 आ जाएगा। वार्म अप क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इनका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। आ गया 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, 4 9 19 एंड द लास्ट इज 254। बता दो जरा जल्दी से बच्चों आंसर इस फॉर्मूले को पुट करके। एल क्या होगा? लास्ट टर्म। बताइए क्या आंसर आ रहा है? 10th टर्म पीछे से क्या होगी? अगर लास्ट टर्म ये होगा, ए ये दे रखा होगा, जल्दी बताइए आंसर। सर 209। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। 209 इज द करेक्ट आंसर। 209। बिल्कुल ठीक आंसर दिया बेटा आपने। सब बच्चे करें। 254 यहां पर आ जाएगा। n हमको 10 रखना है। n कितना रखना है? 10 एंड d इज 5। 254 minus 9 into 5 is 45, so the result is 209। तो सिंपल सा फॉर्मूला है L minus N minus 1 into D। वहां पर A होता था पर प्लस होता था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। L minus N minus 1 into D। अब इसके बाद फॉर्मूला हमें याद रहेगा ये वाला, Tn is equal to A plus N minus 1 into D। अब तो सभी को याद हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा? कहता है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 3 7 11 इज 95। देखिए क्वेश्चन में पहले आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एपी का, ये जो आप एपी देख रहे हो यहाँ पे -1 3 7 11 एंड सो ऑन, इस एपी का कौन सा टर्म 95 होगा? ठीक है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि जब ये एपी चलती चली जाएगी तो 95 टर्म जो होगा वो कौन सा होगा। तो बेसिकली यहां पर क्या पूछना चाह रहे हैं, ये n। अब आप इस फॉर्मूले में देखो कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी चीजें अलग अलग हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 4 चीजें यहां पर आपको चाहिए होती हैं। 4 में से कोई भी 3 चीज होंगी तो आप फोर्थ फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर n गिवन नहीं है,
Tn आप ले लोगे 95 बिकॉज Tn इज द लास्ट टर्म। बोलो बच्चों ये बात सही है या नहीं? आर यू एग्री विद दिस? Yes, sir. एंड A इज -1 एंड D इज, अब D कैसे निकालोगे? D में गलती नहीं होनी चाहिए। 3 माइनस -1 दैट इज 4, 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, तो D कितना हो गया? 4। यहां पे वैल्यू पुट करिए 95 -1 n -1 एंड D इज 4। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 95 + 1 4 n -1, 96 अपॉन 4 n -1, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 24, 24 + 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 25। n कितना हो जाएगा बच्चों? 25। 25. अब एक आप फाइंड आउट करो जल्दी से। 3 6 9 12, 3 6 9 12 और लास्ट टर्म है 1 1 1। बताइए ये कौन सी टर्म होगी? जल्दी से बताइए आंसर सॉल्व करके, अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला। डू इट एवरीवन। पेन कॉपी बिल्कुल रेडी रखिएगा, आप अपना बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपसे। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। Sir, 37. वेरी गुड, 37 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग करेंगे, सबका आंसर 37 आना चाहिए। 37. Sir, 37. Sir, 37. Sir, 37. वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट्स कितने हो गए आज? 57. अरे स्टूडेंट्स कितने हो गए? Sir, 52. 52 हैं। 52. बेटा तुम लोगों ने तो, मैंने कहा था जब 50 प्लस हो जाएगा ताली बजा दिया करो एक बार। तुम लोग मोटिवेट नहीं करते हो यार, गलत बात है ये। चलो अब तो बजा दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए A हो जाएगा 3, D हो जाएगा 3 और N नहीं मालूम है, और Tn क्या हो जाएगा? 1 1 1। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करोगे 37 आंसर आएगा। नया क्वेश्चन लिखो, कहता है फाइंड द मिडिल टर्म। बात पे ध्यान दीजिएगा। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। एपी दे रखे 6 13 20 एंड 2 1 6। आप पहले इन बताओ क्या आ रहा है इसका, जल्दी से बच्चों, जल्दी से एन बताओ क्या आ रहा है इसका। क्वेश्चन में आपसे एन नहीं पूछा है, मिडिल टर्म पूछा है इस बार। कितना आ रहा है? 31. वेरी गुड, वेरी गुड। 31 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया स्पीड चल रही है आप लोगों की। यहां पे पुट कर दिया है 2 1 6, यहां पे 6, एन नहीं मालूम है, डी कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, सो 2 1 6 माइनस 6 7 n -1, 2 1 0 डिवाइडेड बाय 7 n -1, 30 प्लस 1 n इज इक्वल्स टू 31। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से सुनो, कहता है फाइंड द मिडिल टर्म। स्टूडेंट्स ना थ्रू आउट मैंने देखा चैप्टर में बड़े कंफ्यूज रहते हैं टर्म और एन में। देखो मिडिल टर्म जो होती है ना वो वैल्यू होती है, जैसे 6 है, 13 है, 20 है, और एन क्या होती है? एन काउंटिंग होती है, मतलब 1 2 3 4। मैं आपसे पूछूंगा कि तीसरी पोजीशन पे कौन है, तो आप बोलोगे 20। ठीक है, तो थर्ड इज द पोजीशन एंड द वैल्यू इज एंड द टर्म इज 20। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? एन नहीं पूछ रहा है आपसे, ये एन इज नॉट द आंसर। कुछ बच्चे एन को आंसर लिख के छोड़ देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। मिडिल टर्म पूछ रहा है आपसे क्या होगी। ठीक है, तो मिडिल टर्म पूछने के लिए आपको ये देखना है कि ये ऑड है या इवन है। ऑड मतलब मुझे ये पता लग गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे पता लग गया कि 6 से लेके 216 तक ये कितने नंबर है? 31 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 कितने हो गए? 31। अब मेरे को एग्जैक्टली द मिडिल वन इज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए वो मीडियन वाला फॉर्मूला याद है आपको? क्लास 9 में सिखाया था मीडियन ऑड के लिए n प्लस 1/2th। 31 प्लस 1/2th इज 16 टर्म आ गई बच्चों। कौन सी टर्म आ गई? 16। बात समझ में आ गई?
नाउ अगेन दिस इज नॉट द आंसर। अभी भी इसने आपसे 16 टर्म नहीं पूछी है, 16 टर्म पे जो यहां पर टर्म है वो बतानी है आपको। तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा एट लास्ट? T16। यस बेटा, जब मैं पूछूं तब बोलना है आप। लिसन लिसन लिसन, जब मैं पूछूं आपने तब बोलना है, अदरवाइज आप बोलोगे तो मैं हट जाऊंगा और आप सामने आ जाओगे, राइट? तो ये थोड़ा सा जूम में है प्रॉब्लम कि जब आपकी वॉइस आएगी तो आप सामने आ जाओगे, जब मेरी वॉइस आएगी तो मैं सामने रहूंगा, ठीक है? तो मुझे ही रहने दो, थोड़ी देर की बात है, ठीक? अब a की वैल्यू है मेरे पास 15, तो पता ही है, d भी मुझे मालूम है, वैल्यू पुट कर दूंगा, T16 आ जाए। क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं था बताओ? Yes, sir. मिडिल टर्म का लॉजिक समझ में आ गया सबके? सबसे पहला काम क्या होगा? n फाइंड आउट करोगे, उसके बाद n की हेल्प से मिडिल टर्म फाइंड आउट करोगे। मतलब 31 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म इज द 16 टर्म, क्योंकि 15 इधर 15 इधर, तो 16 टर्म जो होगी वो मिडिल में होगी। अब 16 टर्म भी फाइंड आउट करनी है, दैट इज T16। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करिए, 7, 13, 19, जल्दी से करिए। 7, 13, 19, 2, 4, 1। अब इसको कैसे करोगे? मुझे करेक्ट आंसर बताओ इसका, फाइनल आंसर, जल्दी से। मिडिल टर्म, अगेन द मिडिल टर्म्स, नॉट टर्म ओनली, मिडिल टर्म्स। क्वेश्चन में है मिडिल टर्म्स। जल्दी बताओ बच्चों। Sir, 121 and 127. बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है? Sir, 121 and 127. वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 121 एंड 127 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों को नहीं आया है, बीबी जल्दी करिए। 121 and 127. करेक्ट। Sir, 121 and 127. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। Sir, 121 and 127. 121. ये किसका है बेटा? अभी लास्ट जिन्होंने बोला है, देखिए बच्चों, जिनका आंसर नहीं आ पाया एक बार फिर से देख लें। प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। आपने यहां पर सबसे पहले यहां पे पुट करा 216, a की जगह पे 6, n-1 और d की प्लेस पे 13 - 6 कितना आ गया? 7। 216 - 6 करेंगे, 7 n-1 करेंगे,
210 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे n-1। ये तो पुराना वाला ही था, बता नहीं रहे हो तुम लोग भी। Yes, sir. बेटा बता तो दो। चलो देखो, tn कितना है 241 और a कितना है 7, n-1 और d कितना आएगा 6। ये माइनस हो जाएगा 241 माइनस 7, 6 n-1 हो जाएगा। इसके बाद कितना आएगा 2 3 4 डिवाइडेड बाय 6 n-1। ठीक है, कैंसिल हो रहा है बच्चों, बताओ बेटा कैंसिल हो रहा है। 235 आ रहा है। 39, sir. 39 क्या था क्वेश्चन? 30 divide हो गया, sir. Cancel हो गया. Sir, divide हो गया आएगा. 39 answer. क्या कह रहे हो तुम लोग? यहाँ तो 6 ही आएगा, यहाँ तो 4 आएगा, Is equal to 39. 4 आएगा. यहाँ तो 4 ही आएगा। Sir, divide, sir, 39 करेंगे तो आएगा. Yes, sir. ना 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 ना, ना, ये आ जाएगा आपका 18 और 554, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ रहा है 49 आ गया ना, 39 आएगा. प्लस 1 39. 39, 39. n हो गया 40। ठीक है, अब यहां पर n क्या है बच्चों? n है इवन। ठीक है, ऑड के लिए वाला फॉर्मूला यूज करा था, इवन के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? n अपॉन 2th प्लस n अपॉन 2th प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर। और इसमें एक इनको बेसिकली ऐड नहीं करना है, आपको टर्म्स ही बतानी है ना। तो n अपॉन 2th कौन सा हो जाएगा? 40 अपॉन 2th, दैट इज 20th, और ये भी कितना आ जाएगा 40 अपॉन 2 प्लस 1th, दैट इज 21st टर्म। तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे 20th एंड 21st टर्म। और अब एट लास्ट आपको क्या करना है? इनको फाइंड आउट करना है। t 20th a प्लस 19d एंड t 21 इज a प्लस 20th d। दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे, 7 प्लस 19 इंटू 6, 7 प्लस 20 इंटू 6, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे सबके समझ में क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? तो मिडिल टर्म्स वाले क्वेश्चन क्लियर हुए आप लोगों को बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द एट टर्म इज गिवन 31, ध्यान से सुनिएगा, 8th टर्म इज 31। आगे कहता है 15 टर्म इज, मतलब t15 इज 16, इसका मीन्स इक्वल टू 16 का मतलब 16, मोर देन का मतलब प्लस t11th मतलब t11। ये समझना आ गया सबके? इस तरीके से आपको इस फॉर्म में बनाना है, मतलब जो भी स्टेटमेंट दे रखी होगी उसको आप इस तरीके से लिख लोगे। t18 8, इट्स नॉट 18 8, t8 इज 31, मतलब 8th टर्म इज 31, तो t8 कितना हो गया 31। आगे कहता है 15 टर्म मतलब t15 इज मींस इक्वल टू 16 मोर देन 11th टर्म। तो आपको स्टेटमेंट को इस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब समझ में आया सबको? Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 13 फ्रॉम आर.डी. शर्मा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 है ये। तो ये स्टेटमेंट को इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 8th टर्म इज 31 एंड 15 टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। अब बच्चों t8 क्या हो जाएगा? a प्लस 7d हो जाएगा, बोलो। a प्लस 14d, a प्लस 10d, राइट। अब a से a कैंसिल हो गया, तो 14d माइनस 10d इज इक्वल्स टू 16 एंड 4d इज इक्वल्स टू 16 एंड d इज इक्वल्स टू 4। अब ये d की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है।
a plus 7 into 4 is equals to 31. 28 is equals to 31. A is equals to 31 minus 28. That is 3. So now we have A as well as D. पूछा गया है क्वेश्चन में, कहते हैं बताओ AP क्या होगी। बच्चों फर्स्ट टर्म आ चुका है, तो आप सबको पता है कि T1 is A and T2 is A plus D, T3 is A plus 2D, T4 is A plus 3D। अब आपको सिर्फ A और D की वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द AP। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं 2 मार्क्स में। आ रहा है सबको समझ में ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे ए और डी की, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है? Yes, sir. चलिए अब माइक थोड़ी देर म्यूट रखिएगा, अदरवाइज स्क्रीन डिस्टर्ब होती है, फिर बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में। सो माइक ओपन मत करिएगा, देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहता है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी का कौन सा टर्म हमें लेना है विच इज 31 मोर देन इट्स 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। एक एपी दे रखी है 5, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। कह रहे हैं कि इस एपी का कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म, दैट इज Tn इज मींस इक्वल टू 130 मतलब 130 मोर देन मतलब प्लस 31st टर्म। समझ में आया बच्चों? कन्वर्जन क्लियर हुआ आपको? यहां पर Tn मतलब कौन सा टर्म इक्वल होगा 130 मोर देन 31st टर्म के। इस एपी की हेल्प से ए 5 हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा 10। 15 माइनस 5 इज 10। यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 130 प्लस ए प्लस 30d। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एन तो हमें बताना ही है, डी इज 10, 130 प्लस 30 इंटू 10, so 130 प्लस 300 becomes 430, n माइनस 1 इंटू 10 ये कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 43, n इज इक्वल्स टू 44, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी है आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए बस। जैसे आप उसको कन्वर्ट करना सीख जाएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और देखिए, कहते हैं इफ द 10th टर्म इज 52। अब मैं बोल रहा हूं ना, आप बना के मुझे आंसर बताओ, ठीक है? सब लोग लिखो या इसी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, मैं आराम आराम से बोल रहा हूं। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, तो आप क्या लिखोगे? T10 इज इक्वल्स टू 52। आगे का पार्ट, एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म। बताइए एपी क्या होगी? T10 बन गया 52 and 17 term is 20 more than ये बनेगा बेटा। सॉल्व करके एपी बताइए। एपी 7, 12, 17, 22. करेक्ट आंसर, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। देखिए, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 52, a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 20 प्लस a प्लस 12d, राइट? a से a कैंसिल हो गया, 4d ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 20 तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये d की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे आप, 9 इंटू 5 52
52 माइनस 45 कितना आ गया 7। तो ए भी आ गया, डी भी आ गया। ए इज 7, 7 में 5 ऐड करेंगे आप, डिफरेंस इज 5, तो आप 7 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, डिफरेंस ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका, और ऐड करेंगे 17। ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ए बी बतानी थी आपको ए और डी की हेल्प से। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 184 टर्म कौन सी होगी। ये आ गया समझ में? 184 टर्म बतानी है आपको कौन सी होगी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है 184 टर्म कौन सी होगी। जल्दी करिए बच्चों, टाइम कम बचा है। डू इट एवरीवन, 5 मिनट्स रिमेनिंग। 735। क्या आंसर होगा बेटा? 735 और 735 plus 735। क्या बोल रहे हो आप? मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। 735। मैंने एन पूछा है बेटा, आप लोग एन ही बता रहे हो ना? हमने आपसे पूछा है कि यहां पर एन की वैल्यू क्या होगी। आप बता रहे हो 735। अगर 184 यहां पे कौन सी टर्म होगा, ये पूछा जा रहा है बेटा कि 184 यहां पर कौन सी टर्म होगा, जल्दी बताओ। मतलब this is Tn and A is 3, D is 4। अब बताओ जल्दी से n क्या होगा? 1283 and a polynomial fraction। 1283। बेटा n पूछ रहे हैं हम, n। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। अश्मी ने बोला है ये। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, आंसर आएगा आपका, n की वैल्यू आएगी आपकी 185/4, जिसको आप लिख सकते हो 46 1/4। ठीक है, ये आ रहा है आपका आंसर। पर बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या काउंटिंग कभी भी फ्रैक्शन में हो सकती है? बोलो जल्दी बोलो। नो, द आंसर इज नो। हमें हमेशा ऐसी काउंट करना है 1 2 3 4, ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा। अगर कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये इस सीरीज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या लिखना है? नो। क्लियर हो गया बच्चों? एक छोटा सा क्वेश्चन और करो जल्दी से। 10th टर्म इज 52, T10 हो गया 52। 16 टर्म इज 82, T16 हो गया 82। फाइंड द T32 बताना है आपको। अब इसमें जरूरत पड़ेगी किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका भी आपने टेस्ट दिया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा कुछ बच्चों को उसमें रिजल्ट नहीं आ पाया था, आप लोग परेशान मत होइए, अभी हम रीटेस्ट लेंगे उसका, तब आप उसको अपने टेस्ट को कंसीडर करिएगा उसको। ठीक है बेटा, डोंट वरी फॉर दैट। सॉल्यूशंस मैंने भेज दिया आपको, आप चेक कर लीजिएगा अपना स्कोर। वन मिनट रिमेनिंग, डू इट फास्ट एवरीवन। T32 बताइए कितना आ रहा है? करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 162 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। और TN भी बता दो इसका।
162 इज द करेक्ट आंसर। टीएन भी बता दो क्या होगा जल्दी से। सर 5n plus 5n प्लस 2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग। आप लोग का आंसर बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है टॉपिक।